अगर आप स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए तो मतलब राम की एक बीवी थी लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे. हाँ. That is the landmark. हाँ. Venus is the planet that will define true love. मून के साथ मिलके. I believe in old school love. See, obviously मुझे वो लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं जो ब्यूटी पार्लर से बाहर आ रहे एकदम आईब्रोज करा के एकदम जो proper prim and trim beard. I like real men. This is where past life karma comes into play. मैं मेरे पिछले जन्म के हस्बैंड से मिल ली. देखो यूनिवर्स ना कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ता. जी. यूनिवर्स को आदत है हर कहानी पूरी करने की. मतलब इट वाज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. जैसे हम लोग एक दूसरे की आंख में देखते हैं ना, इर्द गिर्द सब रुक जाता. I use tarot cards, I use the horoscope as a tool to get into the energy imprint. तो ये चीज़ें हुई तो फिर तब मुझे पता चला कि सोलमेट्स भी होते हैं. पिछला जन्म होता है और ये हम जन्मों से मिलते आ रहे हैं. और अगर केतु स्ट्रॉन्ग होगा तो डिस्पाइट राहु जितना पुश कर ले आप पुल बैक करते रहोगे. वो एक आदमी जो एक गंदी नीयत से एक हवस भरी नीयत से उस सेक्स वर्कर के पास पैसे लेकर जाता है. हाँ. वो औरत तो अपना घर चला रही है, आदमी गंदी नीयत से जा रहा है तो औरत खराब कैसी हुई. समाज बोलता है कि मर्द 2 बीवी 3 बीवी 4 बीवी रख सकता है, गर्लफ्रेंड रख सकता है. हाँ. लेकिन औरत नहीं रख सकती है. जो एक दौर था जहाँ पे एक कंडक्टर हीरो बनता था, एक कुक हीरो बन गया था, एक विरार का लड़का हीरो बन गया था, ये अभी वो दौर नहीं है. वो दौर ख़त्म हो गया. माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ टैलेंट शो कॉल जी सिनेस्टार्स की खोज. Correct. तो आई वॉज पिक्ड अप फ्रॉम देयर. तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप प्लीज़ ये मत बताइए कि आपके पास पैसे नहीं हैं. अगर नहीं भी है तो ये दिखाइए कि आप करोड़पति है. अदरवाइज हाँ दे विल बी एक्सप्लॉइटेड. लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ें करो, पूरे कपड़े पहनो, लेकिन जाके लाइक करते हैं छोटे कपड़े वालों को जहाँ गाली गलौज हो रहा है. वो पोस्ट उनको ज़्यादा पसंद आता है. आई फील कर्मा कैन ओवरराइड एवरीथिंग. फेमिनाइन एनर्जी इज ऑलवेज इन रिसीविंग मोड. सो आई ऑलवेज अट्रैक्ट, आई नेवर चेज. नमः सर्वेभ्यः. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. मैं कोविड में आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ. बहुत कमाल का इंसिडेंट था. सो आई वाज पोस्टिंग अबाउट चैनलिंग दीज एनर्जीज एंड स्पिरिट कम्युनिकेशन, एंड मुझे चंडीगढ़ से एक लड़की का मैसेज आया. आई डोंट नो द गर्ल एट ऑल. शी इज़ अ फेसबुक फ्रेंड. उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजा कि समीर सर कैन आई स्पीक विथ यू, इट्स समथिंग पर्सनल. मैंने बोला हाँ बताइए आप क्या है. तो शी सेड दैट her father had passed away very suddenly and she never got a chance to see him also the last time. तो वो मैंने देख ही नहीं पाई उस समय, उस मोमेंट को बाहर दी कहीं पे. और कोविड था तो अलग सिनेरियो था थोड़ा सा. तो मुझे नहीं पता मेरे पापा हैप्पी है कि नहीं है, और मैं जानना चाहती हूँ. मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, मुझे लगा कि शायद आपसे मैं भावना एक्सप्रेस करती हूँ मेरी, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या. मैंने उनके डिटेल्स मांगे, उनके फादर के और उस लड़की के. मैंने बोला कि ठीक है, गिव मी 2 days टाइम. एंड आई ट्राइड टू रीच आउट टू दैट एनर्जी टू कम्युनिकेट. एंड आई यूज टैरो कार्ड्स, आई यूज द हॉरोस्कोप एज अ टूल टू गेट इनटू द एनर्जी इम्प्रिंट. ओके, तो मैंने वो किया. एंड देन आई कॉल्ड हर. आई गॉट सम इमेजेस, आई गॉट सम इंफॉर्मेशन. तो मैंने कॉल किया. मैंने आपके पापा के कोई बड़े भाई थे क्या? तो बोला हाँ थे, पर वो पापा से पहले चले गए थे कुछ साल पहले. मैंने इन द लास्ट टाइम यू वर नॉट देयर, बट कैन यू चेक विथ योर मॉम इफ ही वाज कॉलिंग आउट टू हिम.
तो ये अपने बड़े भाई को याद कर रहे थे क्या? और लड़की रोने लगी फ़ोन पे। तो आपको कैसे पता? मैंने कि आई जस्ट हर्ड हाँ दैट वॉइस। हाँ और एक ऐसे फिगर थे क्या आपके पापा के बड़े भाई? बोला हाँ ऐसे ही थे। ही वॉज लिटिल, थोड़ा सा वेट था, थोड़ा सा ये था, ऐसे कहा उन्होंने। एंड शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद इट एंड आई सेड ही इज विद हिम, ही मिस्ड हिज ब्रदर अ लॉट। भाई उनको ले गए, उनकी ही इज एट पीस, योर फादर इज एट पीस, ही इज फाइन। एंड शी वॉज सो थैंकफुल, शी वॉज सो, हाउ मच शुड आई, मैं करती हूँ, मैंने प्लीज़ रहने दो ये वाली, मैं ये वाला जो क्लोजर का काम है जो ये करता हूँ मैं, आई डोंट डू दिस फॉर मनी, आई एम हैप्पी दैट आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट, आई होप यू आर एट हैप्पी, यू आर एट पीस नाउ. She said I will. So it is, spirit communication is so powerful. So these kind of experiences and my learnings became the base of the book that I wrote. Wow. हालांकि it is a horror book, but it is a very emotional story and a story of survival, story of coming out of this. Very nice. तो वो मेरी कहानी का मिरर एज अ डोर का बेस बना. और मैंने, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है. अच्छा बताइए. मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अभी आपने इतने स्पिरिट्स के बारे में बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि पहले आजकल का समाज ऐसा हो गया है ना कि आप 10 बार सोचते बोलने से पहले कि ये सब बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बिलीव नहीं करते. बट नाउ सिंस यू टोल्ड मी दैट देयर आर स्पिरिट्स एंड देयर आर डाउनलोड्स, ऐसी चीज़ें होती है. तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ. मैं सेरेंडिपिटसली एक आदमी से मिली. और उस वक्त मेरे कान में किसी ने आके बोला दैट मैन इज़ योर सोलमेट. मैं मेरे पिछले जन्म के हस्बैंड से मिल ली. ओह, ही वाज योर पिछले जन्म का हस्बैंड. या तो और फिर मुझे ऐसा लगा और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई. मेरे को लगा ये ऐसे क्या, किसने कान में आके, आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, कान में आके ऐसे बोला कि ही इज़ योर सोलमेट, मतलब ये जन्म जन्म का साथी है आपका. और फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे थोड़ी ना भरोसा कर लूँगी कि मैं भी जाके देखूँगी कि कैसा है. ये तो आज पहली बार मैं उसको देख रही हूँ, जानना पहचान, और फिर मैं गई और फिर मैंने उससे फ्रेंडशिप की. अच्छा. देखने के लिए कि कि कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है कि नहीं. मैंने सामने से उससे फ्रेंडशिप की, हाय हेलो हाउ आर यू, लाइक ऐसे. और फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया और मैं 1 महीने तक उसको देखती रही, बात करती रही. आपको पता है मैंने क्या देखा? मिरर वर्जन. ही वॉज माई मेल वर्जन, हूबहू मेरे जैसा, बात करने में, पर्सनालिटी में, नेचर में, एंड प्लस यिन एंड यांग, ऑपोजिट्स भी. जहाँ मैं फियरलेस हूँ वो थोड़ा फियरफुल था. समाज का ये वो थोड़ा बंदिशों में था, लेकिन था मेरे जैसे ही, मेरा मिरर इमेज. एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था वो होल ईयर. आई वॉज थिंकिंग यार ये कैसे हो सकता है, अब मैं किसको बताऊं कि मैं मेरे पिछले जन्म के हस्बैंड से मिली हूँ. तो ये कब की बात है? दिस इज़ इन 2024 ऐसा हुआ. और मैंने उनको 1-2 महीने गेज किया कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक है. और फिर मुझे डाउनलोड्स मिलने लगे, द सर्टेन थिंग्स. और मुझे ऐसे चीज़ बताए गए कि हम हर जन्म में मिलते हैं. अच्छा. और मैं उनको नहीं ढूंढती हूँ, ही हैज़ अ कंपस इन हिम. मैं प्लैनेट पे कहीं भी रहूँ, ही कम्स देयर अननोइंगली. और इसमें मैं अवेकन्ड हूँ. और वो अवेकन्ड नहीं है. वो अवेकन्ड नहीं है. अच्छा, तो उन्हें नहीं पता, उन्हें कि नहीं, आप उनकी, उन्हें अट्रैक्शन है. हाँ. उनको शायद टर्म्स नहीं पता होगा, लेकिन उनको एकदम. So he is attracted to you, but he does not understand that this is a past life. या ही डज नॉट अंडरस्टैंड. और शायद मुझे भी नहीं समझ में आता अगर मेरे साथ ये नहीं होता तो नहीं आता समझ. क्योंकि एक अनजान आदमी सामने आ गया तो थोड़ी ना मैं मान लूँगी कि वो मेरा पास्ट लाइफ हस्बैंड है. अगर मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होती, अगर मेरे कान में स्पिरिट्स नहीं बोलते, जब मुझे बताया गया कि ये आदमी है, एंड इट वाज सो सेरेंडिपिटस. और उस वक्त कोई नहीं था, ओनली ही एंड मी. एंड यू विल नॉट बिलीव द आई कॉन्टैक्ट.
मतलब इट वाज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. जैसे हम लोग एक दूसरे की आंख में देखते हैं ना, इर्द गिर्द सब रुक जाता. मतलब देयर इज नथिंग अराउंड, लाइक इट वाज लाइक टाइम स्टॉप्स. हाँ, तो जो हम जो डायलॉग सुनते हैं फिल्मों में कि हम जब मिले तो वक्त रुक गया, तो आपने वो एक्सपीरियंस किया. मैंने वो एक्सपीरियंस किया और मुझे समझ में ही नहीं आया मैं किसको क्या बोलूँ. यू नो इट वाज, क्योंकि अभी आपने ये मुझे अभी ये बताया उनके फादर के बारे में, तब मैं रिलेट कर पाई क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको समझ पाई. हाँ. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं बोलती अरे ये क्या बकवास है, हटाओ इसको. हाँ. यू नो जिसको जिस पे बीतती है, जिसके साथ होता है, उसी को समझ में आता है. समझ आता है. तो ये चीज़ें हुई तो फिर तब मुझे पता चला कि सोलमेट्स भी होते हैं. हाँ. पिछला जन्म होता है और ये हम जन्मों से मिलते आ रहे हैं. तो आपने कोशिश नहीं की कि वो अवेकन हो जाए? एक्चुअली द थिंग इज, इसमें क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बता सकते हो सामने वाले को, लेकिन जब तक उसका ग्रोथ नहीं होता है ना, हाँ. जब तक उसकी soul journey, हाँ. जब तक वो मेरे वाइब्रेशन पे नहीं आता है, हाँ. जब तक वो मेरे लेवल पे नहीं आता है, हाँ. तब तक उसको Awakening बताया नहीं नहीं, अवेकनिंग नहीं होती है. उसका लर्निंग्स बाकी होगा, उसको और भी चीज़ें, और भी कार्मिक लर्निंग्स मिल रही होगी, और भी दुख दिए जा रहे होंगे, और भी प्रेशर उस पर क्रिएट किया जा रहा होगा. जागो, सीखो, समझो, तभी होता है, तभी साथ में दोनों मिलते हैं. और अगर वो अवेकन नहीं हुआ तो कोई और आएगा जो मेरे वाइब्रेशन पे होगा, जो मुझे समझेगा और मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए. नहीं, चलो आई होप कि आपकी वाइब्रेशन वाला बंदा ही जाग जाए. पर सी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल, यू नो ये शायद टेस्ट भी हो सकता है. ये इसका और एक नज़रिया भी है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सारी लर्निंग्स रिलेशनशिप से आए. हाँ. तो अभी क्या भगवान टेस्ट कर रहे, अब मैं इसको दिखाता हूँ, इस सोलमेट है, क्या ये इसके पीछे भागेगी, हाँ. वापस अटैचमेंट की तरफ भागेगी, या ये अपने आप को संभालेगी. हाँ. इट कुड बी अगेन अ लर्निंग. जो बोलते हैं ना कि राहु और केतु भी आपको टेस्ट करते हैं, करेक्ट है ना, कि अगर ये फिर से वो गलती करने जा रही है क्या, फिर से वो बहक रही है क्या. मैंने बोला नहीं चाहिए, मतलब मैंने बोला किस्मत में होगा तो आएगा, मैं अपने इसमें हूँ. हाँ. जो मेरी किस्मत में होगा वो सामने से आएगा. हाँ. यू नो और वैसे भी फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो कभी चेज नहीं करती है. जो मेल एनर्जी होती है ना, वो चेजिंग एनर्जी में होती है. दैट इज कॉल्ड मैस्कुलाइन एनर्जी, एंड फेमिनाइन एनर्जी इज ऑलवेज इन रिसीविंग मोड. सो आई ऑलवेज अट्रैक्ट, आई नेवर चेज. मैं आई एम लाइक एन एम्प्रेस. मैं अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ, जिसको आना है आओ. नहीं, यू सेड द राइट थिंग अबाउट राहु केतु. राहु इज द पुश है. राहु हम जो पुश एंड पुल, ये जो दो वर्ड्स है ना, राहु पुश करता है आपको, ललचाएगा आपको. हाँ, पुश और करता है. केतु आपको स्लो करेगा, केतु पुल बैक करता पुल बैक करेगा. पुल बैक तो ये दोनों टेस्ट कर रहे हैं. मैंने बोला टेस्ट करो आप लोग, मैं बैठी हूँ, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ. So, जिसके हॉरोस्कोप में राहु ज्यादा एक्साइटेड होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, दे विल गिव इन टू द पुश. और वहां पे कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाएगी. क्या होता है, आप अगर राहु आपकी चार्ट में बहुत स्ट्रांग है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जितनी बार राहु पुश करेगा ना, आप अग्री कर जाओगे और यू विल डू व्हाट राहु वांट्स यू टू डू. और अगर केतु स्ट्रांग होगा तो डिस्पाइट राहु जितना पुश कर ले, आप पुल बैक करते रहोगे. आप नहीं एक्ट करोगे ऑन इम्पल्स, क्योंकि राहु आपसे कभी कभी गलत डिसीजन करा लेता देता हाँ. लेकिन मैंने ना इसका एक तोड़ निकाला है. मैंने बोला चाहे ये माया जाल क्यों ना हो, लेकिन मैं सेल्फ लव में चली जाऊंगी. हाँ. क्योंकि हर चीज़ का तोड़ है सेल्फ लव. मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी और मैं अपने आप को बनाने में ध्यान दूंगी. तो चाहे कोई आए जाए, मैं अपना स्टेटस नहीं छोड़ूंगी. तो क्या होता है, जब अपने आप से आप जितना प्यार करते हो ना, आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को नहीं भूलो. करेक्ट. दोबारा एक बार वर्क स्पेस में आते हैं आपके, कि आपकी जो लंबी जर्नी रही है इन द इंडस्ट्री, वो उसके क्या हाई पॉइंट्स या लो पॉइंट्स आप कहोगे? क्योंकि क्या है, यू हैव बहुत यंग बच्चे आते हैं जी, है ना, लड़के लड़की सब आते हैं इंडस्ट्री में, एंड दे कम विद डिफरेंट एस्पिरेशंस.
उनके माइंड में एक छोटे से शहर से जब वो लोग बॉम्बे आए हैं, दे हैव अ डिफरेंट विजन ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी हैव, है ना. एंड समटाइम्स बहुत इम्प्रैक्टिकल विजन होता है वो, जो रियलिटी से बहुत दूर होता है. बिल्कुल अब आप यू हैव बीन थ्रू द ग्राइंड, जी. है ना. आपके अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे होंगे, बुरे भी रहे होंगे, आपकी लर्निंग भी रही होगी ऑन द वर्क स्पेस ऑल्सो. तो व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी एज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस? देखिए आपको मैं एक बात बता दूँ. जब पहले तो वक्त और दौर और सब बदल चुका है. जो एक दौर था जहाँ पे एक कंडक्टर हीरो बनता था, एक कुक हीरो बन गया था, एक विरार का लड़का हीरो बन गया था, ये अभी वो दौर नहीं है. वो दौर ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे जिसका पैसा है उसका बेटा हीरो है, जो स्टार है उसका बेटा या बेटी हीरोइन है. तो जो लोग बाहर से आते हैं ना, तो या तो आप तैयार रहिए कि अगर आपको छोटे छोटे काम करके आप सालों साल एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन के हीरो हीरोइन बनना चाहते हो, अगर वो आपकी किस्मत में रहा तो आपको मिलेगा. अगर आप 10 साल 20 साल सरवाइव कर सकते हो इंडस्ट्री में, उतना बैकअप है आपके पास, उतना एक्सपेंसेस है आपके पास, तो आप ट्राई करिए. क्योंकि अब भी वैसा गेम नहीं रहा है जहाँ पे एक गरीब आदमी आके स्टार बन जाएगा. यू नो, इट्स नॉट दैट. अभी इट्स द टोटल गेम इज जिसका पैसा उसकी फिल्म वो दिखेगा. आपको अगर आपके पास स्टेबिलिटी है, इनकम स्टेबिलिटी है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो. अदरवाइज आई वुडेंट रेकमेंड कि आप ये करो, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आपको यूजुअली क्या करते हैं ये लोग, हीरो के साइड में फ्रेंड बना देंगे, बहन बना देंगे, सिस्टर का रोल दे देंगे. जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते वैसे आपको रोल्स अगर चाहिए तो वो आप कर सकते. आप ये मत सोचना कि वो स्टार के बेटे को रिप्लेस करके आपको हीरो बना देंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो. No, I agree, and it is becoming a difficult situation with each passing day. जहाँ मुझे तो याद है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जहाँ पे कास्टिंग के दौरान ऑन डायरेक्टर के कहने पे या प्रोड्यूसर के कहने पे, एक पर्सनल इक्वेशन पे, भाई तुम कर दो, मेरे आई विल टेक यू इन द फिल्म एंड डू इट. जब पेपर वर्क भी नहीं होता था, तब कास्टिंग एजेंसीज नाम की चीज़ें ही नहीं होती थी. आप जितना भी प्रोपेगेंडा देखेंगे कि जो भी फिल्मों के लिए प्रोपेगेंडा होते कि हम एक हीरोइन देख रहे या हम एक हीरो देख रहे, न्यू कमर देख रहे, और अब लास्ट में देखोगे कि उसमें कोई हीरो का सन होगा, कोई स्टार सन होगा या कोई स्टार डॉटर होगी. यू नो, तो ये सब बहुत अभी पुराना हो गया है. तो लोगों को ये समझना चाहिए, या तो आप खुद प्रोड्यूस करो, या तो आप इंडिपेंडेंट मूवीज़ करो, या तो आप एक अपना ग्रुप बनाकर आप अगर कर सकते तो वैसा करो, या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी. लेकिन अगर आप ये लॉबी में जाना चाहोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो सिर्फ अपने लोगों को ही चांस देते हैं. तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? See, it has been difficult. I wouldn't say that it was not. लेकिन क्योंकि मैं बॉम्बे की हूँ, I have been born and brought up here. And you had a base here. I had a base here. तो मेरे लिए बहुत easy था, and my journey started from a talent show called Z Cinestars की खोज. Correct. तो I was picked up from there. Okay. And that's how my journey started. And क्योंकि my father was from a business background, like business family, तो I had opportunities जहाँ पे मैं वेट करके अपना काम चूज कर सकती हूँ. मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे भाड़ा भरना है, मजबूरी नहीं थी. और यहाँ पे अगर किसी ने गेज कर लिया कि आप मजबूर हो, आपको भाड़ा भरना है, आपको किसी भी हालत में काम करना है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट यू. तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप प्लीज़ ये मत बताइए कि आपके पास पैसे नहीं हैं. अगर नहीं भी है तो ये दिखाइए कि आप करोड़पति हैं. अदरवाइज दे विल बी एक्सप्लॉइटेड. मैं ये आपको फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि सामने वाला पहले तो आपको गेज करता है कि इसकी कमी कहाँ है, ये खुश कहाँ नहीं है. इसका कौन सा हिस्सा है जो ये कंटेंट नहीं है, जिसमें इसको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है. तो अगर मैं उसका लालच दूंगा इसको,
तो ये मेरे झांसे में आ जाएगा। नो इट इज़ जो आपने कहा ये मिरर ही दिखाया आपने, एक सच्चाई का आईना दिखाया है। एंड आई होप कि लोग सुन रहे हैं आपकी बात और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो आपने क्लियरली कहा भी है, ऐसा नहीं कि यू बीन ऑनेस्ट अबाउट इट, अपफ्रंट अबाउट इट। ऑन दिस पॉइंट मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपका पर्सपेक्टिव मुझे जानना अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी। ये जो सोशल मीडिया आज इतना रैम्पेंट है ना, सोशल मीडिया पे एक होड़ है, एक रेस लगी है सबकी कि हमें पोस्ट डालना है, उस पोस्ट पे भाई इतने लाइक्स तो मिलने चाहिए, कम से कम उतने कमेंट्स आ जाए, हमें खुशी मिलेगी। और कई बार ऐसे होता है कि आपको पोस्ट पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता जी, है ना, फॉर वेरियस रीजंस। आई बिलीव वी लिव इन अ हिपोक्रेट सोसाइटी, हाँ है ना। लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ें करो, पूरे कपड़े पहनो, लेकिन जाके लाइक करते हैं छोटे कपड़े वालों को, जहाँ गाली गलौज हो रहा है वो पोस्ट उनको ज़्यादा पसंद आता है। जहाँ पे अच्छी चीज़ें बोली जा रही है वो उनको देखनी नहीं है, वो उनको लाइक नहीं कर रही है, अच्छा काम नहीं करना है। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी बून एंड ऑल्सो बी कर्स। अगर उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो तो आप लोगों का अच्छा करने के लिए प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचती नहीं है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचा सकते हो। मदद हो गई, हेल्प हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही ज़रिया क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर जैसे आपने बोला कि लाइक्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो वी लिव इन अ हिपोक्रेट सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बोला कि वो अगर आप एक तड़क भड़क डांस का नंबर डाल दो, उसमें थोड़े गाली गलौज डाल दो, तो सब आ जाएंगे, सब लाइक करेंगे, मिलियंस में व्यू चले जाएंगे। यहाँ आप कोई अच्छी भगवान की बातें कर दो या कोई ज्ञान की बातें कर दो, जो कर रहे हैं, हाँ जो कर दो, तो लोग बोर हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, हटाओ इनको, गाली सुनो, गालियाँ सुनो, मज़ा आ रहा है गाली सुनने में। तो ऐसा है, अभी ये है, वी लिव इन अ हिपोक्रेट सोसाइटी कि लोग दिखाते कुछ और है। एक तो आज का समाज मुझे समझ में नहीं आता, लोग बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेयरिंग अ मास्क, दे आर नॉट लिविंग इन देयर ट्रू ऑथेंटिसिटी। सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे। और सोशल मीडिया इज़ क्या? दिखावा। आपको क्या लगता है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो सच है? वो बिल्कुल भी सच नहीं है। वो सोशल मीडिया पे सब आपको खुशी दिखेंगे। क्या लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है? ऐसा नहीं होता है। जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। पीछे की चीज़ें पढ़ना सीखो, समझदार बनो। तो अभी क्या टैलेंट इज़ कम डाउन टू आप कपड़े क्या पहन रहे हो, आप मेकअप क्या कर रहे हो, आप कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कौन सी गाड़ी से उतर रहे हो। तो टैलेंट तो बहुत पीछे चला गया है, सिर्फ दिखावे पर आ गए। कौन सा गुची का ब्रांड, कौन सा बैग 5 लाख 10 लाख का बैग यूज़ कर रहे हो, कौन से ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हो, ये सब ही चल रहा है सोशल मीडिया पे। और क्या चल रहा है, और इस बेसिस पे आपके फॉलोअर्स हैं, और उनको एजेंसीज कास्ट कर रही है एज एन एक्टर। तो दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। तो मैं वही कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया आज इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे सोसाइटी में, मतलब उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है जी। तो क्या ये दिख नहीं रहा ये डिसबैलेंस की? इससे ना आपको एक समाज का रिफ्लेक्शन भी पता चलता है कि कैसे लोग हैं इर्द गिर्द। अगर इतने फॉलोअर्स जो ब्लाइंडली ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे, तो आप भी सोच सकते कि उनकी मेंटालिटी क्या होगी। अब उनका एजुकेशन फिर वहाँ फेल हो गया है। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जिनका मतलब कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए, ब्रांड्स के लिए, जहाँ पे कोई टैलेंट ही नहीं है, आई डोंट थिंक कि यू शुड कास्ट समवन क्योंकि उसको इसका एक सर्टन फॉलोइंग है। आई थिंक यू शुड अ पर्सन शुड बी कास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, देयर पर्सनालिटी, देयर एक्टिंग स्किल्स। जो स्किल्स वो एक्वायर करते हैं, ना कि वो उनके कितने फॉलोअर्स हैं। आई थिंक दैट इज़ एकदम इररेलेवेंट। एंड आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो सेंसिबल है वो जानते हैं, they don't fall for this. Yes, वो जानते हैं कि अगर कोई पागल गाली दे रहा है, उसके लाखों मिलियन फॉलोअर्स है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो टैलेंटेड हो गया। पर क्या ये सिचुएशन जो जेन्युइन टैलेंट है
उनको कॉम्प्लेक्स या जेलसी नहीं आ जाएगी? जेलसी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। सी लाइफ इज नॉट फेयर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लाइफ फेयर हो, यू नो, वो तो है, लाइफ इज नेवर फेयर। अब आपको इसमें अपनी जगह खुद बनानी है, अब वो कैसे बनाओगे अब आप सोचो, यू नो। अब जो इट इज़ व्हाट इट इज़, समाज ऐसा है, अब क्या कर सकते हो। अब आप अपनी जगह यहाँ कैसे बनाओगे वो आप पे है। अगर आपको अपने आप में बिलीव है तो आप अपने तरीके से प्रमोट करो। सी पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट फॉल इनटू एनी बैंड वैगन और एनी ऑनगोइंग ट्रेंड, यू नो। कभी कभार यू नो मैं बना लेती हूँ, ठीक है, एक आध ठीक है, बट मेरे पे ऐसा प्रेशर नहीं है कि मुझे ट्रेंड के साथ चलना ही है। मैं कभी भी ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे जो अपना करना है मैं अपना करती हूँ और अपने पेस पे करती हूँ, यू नो, जब मुझे ऐसा लगता है। और जब मेरी चीज़ें बाहर आती हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई प्रमोट माई स्टफ, Correct. यू नो, बिकॉज पब्लिकली इट इज़ आई मीन रिकमेंडेड कि आप अपनी फिल्म या अपनी चीज़ें प्रमोट करो ताकि लोगों को पता चले, करेक्ट, यू नो। सो तो उस चीज़ में सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड, बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि ट्रोलिंग वगैरह भी होती है। एंड ट्रोलिंग अमाउंट्स टू हैरेसमेंट, बहुत ही खराब ट्रोलिंग होती है जब वो होता है। तो क्या आपने कभी ट्रोलिंग फेस की है? सी ट्रोलिंग, तो पहली बात तो द नेगेटिव एनर्जी फर्स्ट प्लेस तो यू शुड अवॉइड, क्योंकि आपको पता नहीं कौन फेसलेस आदमी, कौन मुंह छुपा के आके बोल के जा रहा है, फेक अकाउंट बना के जा रहा है, उसमें करेज तो है नहीं सामने आके आपको बोले, यू नो। ये सब जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं पीछे, जो लाइफ में खुद नाकामयाब होते हैं, कुछ लाइफ में कर नहीं पाते, वो आके ट्रोल करते हैं, क्योंकि उसको किसी ने वहाँ दबाया होगा, यहाँ पे वो मुंह छुपा के गालियाँ दे रहा है, यू नो। और जैसे आपने बोला कि लड़कियों के साथ बहुत अलग अलग यू नो गंदी गंदी बातें करते हैं, यू नो, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दे यूज़ फॉर वुमेन, यू नो, जैसे सेक्स वर्कर का अलग अलग गंदे गंदे टर्म्स यूज़ करते हैं। मुझे एक बात बताइए आप, समाज में लोग बोलते हैं कि सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर के नाम पे गालियाँ दी जाती है लड़कियों को, करेक्ट है ना। समाज में वो एक आदमी जो एक गंदी नीयत से, एक हवस भरी नीयत से उस सेक्स वर्कर के पास पैसे लेकर जाता है, वो औरत तो अपना घर चला रही है, आदमी गंदी नीयत से जा रहा है, तो औरत खराब कैसी हुई? खराब तो वो आदमी हुआ ना जो खराब नीयत से उसके पास जा रहा है। ट्रू ट्रू, है ना। लेकिन समाज घूम फिर के कहाँ औरत को बलि का बकरा बनाती है कि ये खराब औरत है। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, यू नो, जहाँ पे दिस इज कॉल्ड पाट्रियार्की, दिस इज कॉल्ड मिसोजिनी, यू नो। आई एम अगेंस्ट ऑल दिस, जहाँ पे बार बार औरतों को बुरा बताया जाता है, औरतों को दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको महान बनना है, आपको कवर अप करना है कि आदमी अच्छा है, ये आदमी कुछ भी करे, आदमी गंदी नीयत से जाए उसके पास, लेकिन आदमी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, औरत खराब। अरे वो औरत तो महान काम कर रही है कि ऐसे हवस भरे आदमी को सोसाइटी से दूर रख रही है। अदरवाइज इसके रिपरकशंस कितनी लड़कियों को ऐसी औरतें जो सेक्स वर्कर्स है वो बचा रही है। समाज में कितनी औरतें आज सेफ हैं उनकी वजह से, यू नो। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आई फील। आई टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन इट इज टाइम द सन शाइन्स, वो भी अपने वक्त पे चमकता है, उसको भी टाइम जब मिलता है तो ही वो चमकता है। सो कीप डूइंग द गुड वर्क एंड इट विल शो, क्योंकि या बिकॉज बुरी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, और आपने सुना होगा कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। लवीना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जो नेगेटिव होता है वो धमाका शायद ज़्यादा बड़ा दिखता है, पर लॉन्ग टर्म में जो कंसिस्टेंट और पॉजिटिविटी होती है, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी जो होती है वो सरवाइव करती है। और ये कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी से मुझे एक थॉट आया कि हम जब बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात करते हैं, है ना, वहाँ पे हम ये बड़ा एक टिपिकल चीज़ है कि वहाँ पे हीरोइन की कभी एज नहीं होती। मतलब आप लॉन्ग टर्म की हम जब बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अगर एक एक्ट्रेस है जिसने ग्रेसफुली अपना एक करियर निभाया है, ऐसा नहीं कि जब उसकी जैसे यहाँ पे बड़ा टिपिकली सब लोग आपको कहते भी हैं, बहुत लोग शायद ओपन भाषा में या कभी छोटी भाषा में, कि हीरोइन की शेल्फ लाइफ होती है। आई मीन आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस।
मुझे नहीं लगता ये हीरो के इसमें होता है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हीरो को वर्शिप किया जाता है. हाँ. यू नो, इन इंडिया हीरो 70 साल में भी हीरो हीरो रहता है. और जो औरतें रहती है वो 30 साल के बाद लोग उनको बुढ़ी समझते हैं. हाँ. उनकी एक्सपायरी डेट होती है, या तो उसको बुढ़ी बोलते हैं, या तो आपकी अगर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आप मेन लीड नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पर है वैसी वैसी वो माइंडसेट है कि अभी आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि यू नो ये सिर्फ औरतों से ये चीज़ें जुड़ी हुई है. लेकिन अगर आप सेम थिंग अगर हॉलीवुड में देखिए तो आज वहाँ पर 60 इयर्स की भी फॉर इफ आई मे से सो निकोल किडमैन एंड ऑल, दे आर स्टिल प्लेइंग द लीडिंग लेडी. वो आज भी 60 इयर्स में भी लीडिंग लेडी प्ले कर रहे हैं. और यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यू नो, आफ्टर अ सर्टेन एज टू फाइंड अ रोल, क्योंकि वैसे रोल लिखे ही नहीं जाते. यू नो, औरतों को सेकेंडरी समझा जाता है, तो वैसे भी उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है. यू नो, तो पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनके इर्द गिर्द ही है कि इनके लिए फ्रेश मतलब कम एज की हीरोइन लाइए आप. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, ये एक एग्जाम्पल हो गया एज फैक्टर का हो गया. एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आप जैसे देखोगे कि सदियों से यू नो पिक्चरें बनते आ रही है जहाँ पे हीरो की 2 बीवियाँ होती है, यू नो 2 गर्लफ्रेंड्स होती है. लेकिन आपने कभी देखा है कि औरतों के बारे में बताया कि उसके 2 हस्बैंड्स हैं या उसके 5 हस्बैंड है? ऐसी कोई मूवी बन, क्योंकि ये नैरेटिव ही सेट नहीं करने दिया समाज ने. समाज बोलता है कि मर्द 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी रख सकता है, गर्लफ्रेंड रख सकता है, लेकिन औरत नहीं रख सकती है, क्योंकि ये दिमाग में वो हजम नहीं होती है बात. यहाँ पे इक्वालिटी की बात आ गई कि आदमी ये कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती. तो औरत को देवी बना के उल्लू बना दिया है कि आप तो देवी हो, आप मत करो ये सब, ये गलत काम आप मत करो, ये तो आदमी है, ये सब बुरा काम कर सकता है. और इस चक्कर में बेचारी जो औरतें हैं, आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग बिकॉज ये इट इज सो फनी, इट इज सो फनी कि और ये औरतें भी इसी चक्कर में ओके है. उनको ऐसा लगता है कि आदमी सब कर सकता है लेकिन हम औरतें हैं, हम नहीं कर सकती है. ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. प्लीज़ समझिए, यू नो, ये सब चीज़ से बाहर आइए. ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी कर सकता है और औरत नहीं कर सकती है. वो तो बिल्कुल. आदमी इतना ईगोइस्टिक और इतना मैनिपुलेटिव है कि उसने समाज को ऐसा मैनिपुलेट किया है कि औरत को उसने यूज़ किया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जब वो चाहे, यू नो. तो ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है. जो अगर आप स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए तो मतलब राम की 1 बीवी थी लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे. दैट इज द लैंडमार्क. लेकिन आपने कभी ये पिक्चरों में नहीं देखा होगा कि जिसके 5 पति यू नो होते हैं. क्यों? क्योंकि समाज को अपने कन्वीनियंस, मर्दों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से औरतों को दबा के रखना था, कंट्रोल में रखना था. इसीलिए उन्होंने बताया कि औरत सिर्फ घर का काम करेगी, औरत ये करेगी, औरत मेरा बच्चा संभालेगी, क्योंकि उनको ऐश करना था, उनको फन करना था, उनको सब कंट्रोल में रखना था. अगर कुछ आदमी से अगर सीखना है ना आपको, तो एक चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो करियर और फाइनेंस का ग्रिप नहीं छोड़ते. तो मैं औरतों को ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़, इट इज़ स्कैरी to have an unsuccessful career. It is not scary of being unmarried. You should be scared if you have an unsuccessful career. You should not be scared if you are unmarried. It's a very big statement. और you know, आपने जिस तरह मर्दों की बैशिंग की है, यू नो, मेन बैशिंग जो हुआ है, मैं आपसे मुझे ये नेचुरल सवाल आ रहा है कि आपके चॉइस ऑफ मेन कैसा होगा आपका. मतलब आपके चॉइस थोड़ा बताइए, क्योंकि यू आर सिंगल. आई डोंट बिलोंग इन दिस एरा. आई बिलीव इन ओल्ड स्कूल. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को 50 साल साथ में रहते हुए देखा है.
तो it becomes very difficult for me when I hear all these terms of casuals, exploring, situationship, benching. ये सब मेरे ऊपर से जाता है. It's bonkers for me. I believe in old school love. मुझे I want someone who is a protector, who's a provider. It's not that I cannot do. I can do. But see, a woman comes in a feminine state when she gets a masculine man. Every girl wants to feel like a baby. और ये तभी होता है जब एक प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर आता है सामने. When you have that masculine energy, only that's when you can become feminine. So see, obviously मुझे वो लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं जो ब्यूटी पार्लर से बाहर आ रहे एकदम आईब्रोज करा के एकदम जो proper prim and trim beard. I like real men जो real life में जैसे होते हैं, real providers, real caretakers who takes responsibilities, who's not scared of taking responsibility, who's a decision maker, who can lead. I am okay, you take the lead. I am okay, I am okay taking the back seat. I have no issues. There is no competition. There should never be a competition between male and female. ये तो औरतों को इतना दबाया गया है सदियों से कि all these terms of feminism and everything has come up, just to protect female, क्योंकि उनका इतना शोषण किया गया है. I really wish कि आपको आपका सोलमेट जो है करेक्ट सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए. और वो जब आ जाएगा तो आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होगा मर्दों को लेके. आप मुझे बताइए फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या होता है सोलमेट्स. देखिए, एस्ट्रो पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें ना, देयर आर सर्टन प्लैनेट्स या ग्रह जिसको हम कहते हैं, सर्टन साइंस, ज़ोडिएक साइंस, जो आपको चार्ट में या तो दिख जाएं कि वहाँ से पता चलता है कि सोलमेट है. फॉर एग्जांपल, अगर लग्न भाव, जिसको पहला भाव कहते हैं घर का, हॉरोस्कोप का, वहाँ पे किसी लड़की या लड़का, ईदर वे सोलमेट्स कैन बी फॉर बोथ ऑफ देम. वीनस अगर बहुत स्ट्रांगली प्लेस हो जाए पहले स्थान में, और वहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग ज़ोडिएक साइन लाइक अ लिब्रा आ जाए वहाँ पे, आपको वहाँ पे पहले साइन में आपके 12th हाउस में 12वां घर इज द हाउस ऑफ डिविनिटी, इज द हाउस ऑफ इटर्नल लव, इज द 12th हाउस. वहाँ पे अगर वीनस हो, वहाँ पे आ जाए, कहते हैं 12th हाउस of Venus is exalted, it feels the happiest, though it is also a lot about spirituality, but I feel that is the house, first house and 12th house is where you are able to see, and the 5th house, soulmate, twin flame, जिसको हम ये सब वर्ड्स बड़े आजकल यूज़ होते हैं कि ट्विन फ्लेम, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया. वीनस इज़ द प्लैनेट दैट विल डिफाइन ट्रू लव. मून के साथ मिलके, मून और वीनस की कॉम्बिनेशन अगर इन घरों में अच्छे से राशि में अगर एक चार्ट में अगर आपको दिखे, यू कैन ईजिली कंक्लूड दैट द पर्सन विल फाइंड द सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन हिज लाइफ टाइम, एंड there will be a union between them. I mean, I would just like to ask something. कहते हैं कि certain गुण मिलने चाहिए. तो मैंने सुना है कि राम सीता के 36 के 36 गुण मिले थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत दुख भरी थी. बिल्कुल. और वो साथ रह भी नहीं पाए. हाँ, तो गुण मिलान जो है, यस, लोग फॉलो करते हैं, बट डिस्क्लेमर, आई डोंट बिलीव इन गुण मिलान. To the audience, I would like to tell you, because I have seen cases in my journey as an astrologer where people have come to me with the charts, लाए हैं charts, लड़का लड़की शादी के कई सालों बाद किसी और वजह से दिखाने के लिए या कंसल्टेशन के लिए, तो मैं देखता हूँ भाई शादी इतनी सर्वाइव हो गई इनकी तो सक्सेसफुली, और गुण मिलान की कॉम्बिनेशन की तो खाली 8 गुण मिल रहे हैं. एग्जैक्टली. मैंने ऐसे जैसे अभी आपने बोला, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनकी कुंडली मिली, लेकिन वो अलग हो गए, और जिनकी कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिली, करेक्ट, लेकिन वो सर्वाइव कर गए अच्छे रिलेशनशिप में. करेक्ट. तो ये क्या होता है? दिस इज पास्ट कर्मा. दिस इज वेयर पास्ट लाइफ कर्मा कम्स इनटू प्ले. मतलब आपका कर्मा ओवरराइड कर सकता है. कर्मा डेफिनेटली ओवरराइड कर सकता है. अगर आप if a man and a woman have had a past life experience which has been left incomplete, and which is, देखो, यूनिवर्स ना कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ता. यूनिवर्स को आदत है हर कहानी पूरी करने की, उसको एक कंक्लूजन देने की.
तो अगर कोई कहानी अधूरी रह गई है, लव स्टोरी अधूरी रह गई है, वो इस जन्म में पूरी होगी, इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में पूरी होगी, यूनिवर्स वो पूरी करके ही रहेगा। अच्छा। ठीक है। अब दो लोग की कहानी पूरी करने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनके कर्मों का कंट्रीब्यूशन है। जी। उन्होंने कुछ पिछले जन्म में अधूरी चीज रह गई थी, बिकॉज ऑफ रीजंस दे नो, देयर सोल्स नो, एंड दे आर गोइंग टू कंप्लीट इट नाउ। Complete the मैं contract. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। इफ दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, ब्लेस देम, Yeah. से आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस। Yeah. कल को तुमको दिख भी जाए कि शादी में Yeah. तकलीफ होने वाली है, हाँ। उसके बाद अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, ट्राई एंड गिव अ सॉल्यूशन कि हाउ टू डील विद इट इन द बेस्ट वे। दैट इज योर ओनली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैरिज एक्सेस। उसके अलावा तुम कुछ करना मत इसमें। Yeah, like you rightly said, like even I'm a very strong believer of karma. I feel karma can override Yes, everything. yes, absolutely. Everything. जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा होगा ना, लेकिन अगर आपने अच्छा कर्म कर दिया और अच्छे इंटेंशन से कर दिया, तो आप वो भी चीज़ लेकर आ जाओगे जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। लवीना, वी हैव हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। Yes. बड़ा मजा आया आपके साथ मुझे इंटरेक्ट करके। मुझे और मुझे आपका पहला वाला, जब हमारी पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैं यहाँ डेफिनेटली वो चीज़ ऑडियंस के लिए कहूँगा, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल फन फैक्ट। जब मैं लवीना से बात कर रहा था, तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि पॉडकास्ट में मैं करूँगी, पर अगर मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जैसे समय रैना के मुंह से निकला था वहाँ पे, यहाँ बियर बाइसेप के मुंह से निकला था, तो वो केओस ना हो जाए, वो आप संभाल लेना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो एक इंसिडेंट था। मुझे बाद में समय रहने का वीडियो बड़ा अच्छा लगा, जो बाद में वो आया। जी। वो देखा आपने वीडियो? जहाँ उसे कहा कि भाई बियर बाइसेप ने इतनी सारी बातें की थी, मैंने तो इतना ही रखा था सिर्फ, और उसी में इतना केओस हो गया। इट वाज क्वाइट वेरी फनी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि आपको सच बोलना पड़ता है। आई बिलीव दैट आप जितना ऑनेस्टी से बात करें वो अच्छा होता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज को एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा हट के अच्छी चीज़ों पर भी ध्यान दें। चलिए, विथ योर विशेस, विथ योर ब्लेसिंग्स, हम इस समय आज का एपिसोड, आज का शो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, इस उम्मीद से कि आगे जब मौका मिलेगा आप दोबारा यहाँ पे आएंगे गेस्ट बन के, और बहुत ही दूसरे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आपके किसी और गाने को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, और ऑडियंस को और इंस्पायर करेंगे। एंड विद दैट हम अपने आज के एपिसोड के एंड में आए हैं, और जिस तरह हमेशा हम एंड करते हैं, मैं आपको उसी वैदिक तरीके से कहूँगा, नमः सर्वेभ्यः, थैंक यू। आप हमारे यज्ञ का हिस्सा हैं, हिस्सा बने रहिए। और लवीना से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने फैंस को बोलिए कि हमारे चैनल से जुड़े, हमें लाइक करें। Of course, definitely, and I wish all the best and lot of viewership and lot of views and likes। और जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो लंबा चलती है। सो डोंट वरी, आपका अच्छा ही होगा। चलिए, विथ हर विशेस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड हमें प्रोत्साहन देते रहिए। हम अच्छा काम आगे भी करते रहने की कोशिश करते रहेंगे। आपको हम मिलते रहेंगे विथ ईच वीक विथ अ न्यू एपिसोड, विद अ न्यू सेलिब्रिटी गेस्ट, एंड उनकी जर्नी को हम एक्सप्लोर करेंगे। नमः सर्वेभ्यः, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।